सभी दोस्तों को नमस्कार। आज मिलकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है एक्चुअली। क्यों खुशी हो रही है? खुशी इसलिए हो रही है कि अभी मैं मेरा आपने एक शॉर्ट्स देखा होगा जो मैंने सुपरिटेंडेंट सीबीएसई सुपरिटेंडेंट की डीवी का बनाया था जब मैं बाहर निकल आया था। तो उस शॉर्ट में भले म्यूज़िक ये सब मैं लगाता नहीं हूँ और मैं सीखने के चक्कर में मैंने ऐसे म्यूज़िक भी लगा दिया, तो उसमें मेरी वॉइस भी आ रही, मेरी म्यूज़िक भी आ रही। हालाँकि उसमें मैंने ये कहा था कि अभी कुछ दिनों में या फिर विदिन नेक्स्ट 6 मंथ्स और 1 साल उसमें जो है असिस्टेंट सेक्रेटरी की वैकेंसी आने को जो है मैं आई वाज़ होपिंग एक्चुअली, और मैंने कहा भी था कि आएगी। आई वाज़ रियली होपिंग फॉर इट। तो बताते हुए खुशी ये हो रही है कि सीबीएसई में सुपरिटेंडेंट और असिस्टेंट सेक्रेटरी और प्रोफेसर तमाम सारी जो है वैकेंसी आई हैं। अल्दो सीट्स कम है बट चलो आई तो कम से कम पता चले 2-3 साल के लिए रोक देते या फिर सालों के लिए नहीं देते तो फिर उससे अच्छा है कि कम से कम आई तो। और इस पर्टिकुलर संस्था सीबीएसई के बारे में मैं आपको एक बात और बता देता हूँ जो कि बहुत ही अच्छी है। वो ये है कि मैंने अभी तक बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं, बहुत सारे, और ज़्यादातर एग्ज़ाम्स का जो साइकिल रहता है कि दे स्टार्ट द एग्ज़ाम, दे कंप्लीट द एग्ज़ाम एंड फाइनल सिलेक्शन, उसको करने में उनको 1.5 साल 2 साल का समय लग जाता है निश्चित रूप से। बट ये एक एग्ज़ाम ऐसा है जिसको मैंने दिया और इतनी जल्दी से कंप्लीट हो गया कि अभी अभी देखो दिसंबर शुरू हुआ है ना, अभी सीबीएसई सुपरिटेंडेंट में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं या फिर हाँ जूनियर असिस्टेंट का तो मान लो ऑलरेडी आ चुका है। सीबीएसई सुपरिटेंडेंट में जो लोग सेलेक्ट हुए हैं उनका कॉल लेटर अभी आना बाकी है और मुझे लगता है कि इसी मंथ में नेक्स्ट 10 to 15 डेज में आ जाएगा, है ना। तो मतलब ये जो संस्था इतनी अच्छी है कि बहुत जल्दी से अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेती है। चलो ठीक है, वापस आते हैं हम लोग। तो ये जो है न्यू नोटिफिकेशन है सीबीएसई की, और इस नोटिफिकेशन में इन्होंने कई सारी जॉब वैकेंसी जो है लेकर आए हैं। असिस्टेंट सेक्रेटरी की एक बहुत ही फेमस जॉब वैकेंसी है, लेवल 10 की जॉब है, अच्छी जॉब है। और उसकी जॉब में करीब 8 सीटें इन्होंने दी हुई हैं, जिसमें 3 सीटें जो हैं जनरल की सीटें यूआर की हैं एक्चुअली, और भी जो है अदर सीटें हैं। अब देखो मैं आपको 2-3 बातें इससे रिलेटेड बताऊंगा। पहली बात ये है कि चूंकि मैंने इसमें जूनियर असिस्टेंट और सीबीएसई सुपरिटेंडेंट दोनों क्रैक किया है, बहुत सारे और लोगों ने भी किया क्रैक किया है, सबको शुभकामनाएं। बट तो ये है कि एग्ज़ाम कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ पूछते हैं, मतलब उसका एक रफ आइडिया एटलीस्ट मेरे को हो गया है ना। प्रीलिम्स का भले ना हो लेकिन सीबीएसई सुपरिटेंडेंट मेंस का आई थिंक आई हैव सम रफ आइडिया एंड आई विल बी वेरी हैप्पी टू शेयर इट विद यू ऑल। सबके साथ मैं शेयर ज़रूर करूँगा क्योंकि चीज़ें जो हैं जो आप चीज़ें सीख पाते हो वो दूसरों को जो है काम आए, उससे बड़ी दूसरी और कोई चीज़ नहीं होती है। दैट्स व्हाट आई थिंक। तो ठीक है, वो सब मैं बाद में आपको बताऊंगा अगर आप में से किसी को भी जानने की इच्छा रहेगी, है ना। बट फिलहाल के लिए मैं आपसे यही कहूँगा कि प्रीलिम्स में फोकस करिए। अगर आप इस वैकेंसी को भर रहे हैं, मैं चाहूँगा भरें भी। मैं आपसे कहूँगा कि आप इसको भरिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये। और पहले प्रीलिम्स क्रैक करिए और उसके बाद जब मेंस में जब आप पहुंच जाएंगे और आपको जानना होगा कि सीबीएसई सुपरिटेंडेंट में क्या आता है। हालांकि मैंने अभी देखा इसमें कि इनका जो पैटर्न है ना वो ऑलमोस्ट सेम है। एक चीज़ इसको भी आप देख लीजिए कि इन्होंने जो है 2 दिसंबर से लेकर के 22 दिसंबर का समय दिया है फॉर्म में अप्लाई करने के लिए। तो मैं कहूँगा कि आप जल्द ही इसको अप्लाई कर दें। आई थिंक आज ही कर दें, ये कर दें, कल कर दें, जैसा आपको समय लगे, बट जल्दी कर दीजिए। तो ये हो गई डेट वाली बात। अब दूसरी जो मेन बात आती है, बाकी और चीज़ें आप देख लीजिएगा नोटिफिकेशन में। मैं इसके पैटर्न की बात करने जा रहा था बेसिकली, ठीक है। इसमें देखो पैटर्न क्या है। असिस्टेंट सेक्रेटरी में क्या है कि 2 टियर एग्ज़ाम था सीबीएसई सुपरिटेंडेंट का, उसी में बस 1 टियर और बढ़ा दिया है, इंटरव्यू ऐड कर दिया है, ठीक है। और बस ये है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि बहुत ज़रूरी है, वो ये है कि आप लोग तैयारी कर रहे होते हैं, जैसे मैं ही तैयारी कर रहा था तो उस दौरान मैंने क्या किया, मैंने मास्टर्स अप्लाई नहीं किया और जो कि वो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जब आप तैयारी कर रहे हैं ना तो आप मास्टर्स के लिए भी अप्लाई कर दें, बहुत ज़रूरी चीज़ है। अब देखो मैं इसमें असिस्टेंट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन, ये जो वैकेंसी है इसमें मैं एलिजिबल इसलिए नहीं हूँ क्योंकि मैं मास्टर्स नहीं किया हूँ। पोस्ट ग्रेजुएट इन्होंने मांगा हुआ है 55%। तो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। अब आगे जो है सुधार कर सकते हैं, सुधार करिए। ये निवेदन उन लोगों के लिए जो लोग पढ़ाई करते रहते हैं और सोचते हैं कि मेरे को बस एग्ज़ाम क्रैक करना, यूपीएससी करना है, या फिर जो भी एग्ज़ाम टारगेट करते हैं और हायर एजुकेशन को परस्यू नहीं करते हैं। बेसिकली हमारा कंट्री उस तरीके का नहीं है
कि आपको आता है कि नहीं आता है, आपको एलिजिबिलिटी है कि नहीं एलिजिबिलिटी है, सबसे बड़ी बात उसकी आ जाती है। आपके पास वो रिक्वायर्ड डिग्री है या नहीं है कि आप उसको अप्लाई भी कर सकें। खैर ये बात तो है, देर से जिसको समझ में आता है। अपन करेंगे इसको रुक करके। ठीक है, वापस आते हैं। देखो, असिस्टेंट सेक्रेटरी की जो पोस्ट है, मैं इसी की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बाकी सब पोस्ट जो है वो लगभग सिमिलर है, उनका सिलेबस अलग है, उनकी चीज़ें अलग है, लेकिन मैं अगर कंसर्न कर रहा हूँ तो मैं इसी पोस्ट के लिए कंसर्न कर रहा हूँ। सुपरिटेंडेंट का मैंने एग्ज़ाम दिया था, तो इसमें Tier 1 Tier 2 सेम है। अब आप इसमें ध्यान से देखो, इसमें टाइपिंग भी है सुपरिटेंडेंट में। इन्होंने क्या बोला हुआ है, ऑब्जेक्टिव टाइप OMR प्लस एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप रिटन मेन एग्जाम। तो मेन में 2 प्रकार का पेपर होता है, ये सब मैं आपको मेंस के दौरान बता दूंगा। वैसे अभी फिलहाल के लिए बस ये जानिए कि ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है, एग्ज़ाम अच्छी क्वालिटी का है, आप एग्ज़ाम पास करिए और फिर जो है बस Tier 3 में आपका इंटरव्यू ऐड हो जाएगा, बस यही चीज़ रहेगी। असिस्टेंट सेक्रेटरी का जो है एक कोविटेड पोस्ट है, इससे पहले एक बार आया था, उसमें पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी हो गई थी, आई एम नॉट वेरी मच अवेयर ऑफ इट, बट कुछ कंट्रोवर्सी हो गई थी उसमें। तो ठीक है, इसको आप भर डालिए और मैं कहूँगा ऑल द बेस्ट। वैसे तो इसमें देखो, इसमें इंटरव्यू लगा हुआ है, अभी मैं EDCIL का इंटरव्यू देकर आया हूँ, आपने देखा होगा, एक मैंने शॉर्ट डाला हुआ था उसका Day 1 का इंटरव्यू का। तो उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं एक्चुअली शॉर्टली बताने वाला था, किसी ने भी पूछा भी था, तो लेकिन उससे पहले ये वैकेंसी मुझे दिखाई पड़ी, सो आई वॉज वेरी हैप्पी अबाउट इट एक्चुअली, है ना। तो मैंने इसके ऊपर पहले वीडियो बना दिया। हालांकि ठीक है, उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। बहुत सारे लोगों ने उसका पेपर दिया था EDCIL का, और इंटरव्यू भी देने गए थे बहुत सारे लोग। रिजल्ट के बारे में नहीं पता, बट उसके बारे में आपको बाद में बताऊंगा। पॉइंट इज सिंपल, आप इस फॉर्म को भरिए और इसकी प्रिपरेशन करिए अच्छे से, जितना आप कर सकते हैं। और ठीक है, लोड नहीं लीजिए, वी विल डू इट। अरे एक गुड न्यूज़ और बता देता हूँ मैं हालांकि मैं पता नहीं किस तरीके से वीडियो बनाता हूँ। अभी मैंने आप देखेंगे मेरे चैनल पे, मैंने UPPCS का प्रीलिम्स का रिजल्ट डाला हुआ है। वैसे UPPCS प्रीलिम्स में हो गया आपके भाई का, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं EDCIL के इंटरव्यू एक्सपीरियंस में।